सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लंबे समय से सरकार इस बारे में कहती आ रही थी कि वो इसे लागू करेगी। सरकार ने सोमवार को अपनी इस घोषणा को नोटिफिकेशन के जरिए लागू कर दिया। नमस्कार, मैं हूं विनेश दीक्षित और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। लौटते हैं खबर की ओर। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके तहत अब तीनों पड़ोसी देश यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है जिस पर आवेदन करना होगा। उधर केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मामले में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव का क्या कहना है, पहले उन्हें सुन लेते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में सीएए लागू कर दिया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। निश्चित रूप से ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। लोकसभा से कानून पारित हुआ था और अनेक लोग इससे लाभान्वित होंगे। ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू करने की बात कह चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है। इसमें मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले अल्पसंख्यकों को रजिस्ट्रेशन करना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानूनी रूप से नागरिकता दे दी जाएगी। इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। वो चुनावी एजेंडा नहीं होता है, वो पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता है, वो देश की जनता की जन भावनाओं का प्रतिबिंब होता है जिसको देश की जनता के स्वीकृत किया। यहाँ यही हुआ है। साल 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में है। मान्यवर, हमने कहा था, हमने घोषणा पत्र में क्या कहा था, हम हमारी पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को, तो माइनॉरिटी तो मेरे मित्र जो विरोध कर रहे थे उसका एजेंडा है। क्यों एजेंडा है? क्योंकि आप मानते हैं कि माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था मिलनी चाहिए। मैंने कई बार आपके मुंह से सुना है कि माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था मिलनी चाहिए, तो बांग्लादेश की माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए, पाकिस्तान की माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए, अफगानिस्तान की माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए। कौन भेदभाव कर रहा है मान्यवर? नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र के पास है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया था। ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं, इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ भारत में आए हैं लेकिन तय अवधि से ज़्यादा समय तक यहाँ रुक गए हैं। मान्यवर, लाखों करोड़ों लोग नर्क की यातना के अंदर जी रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बिल आने के बाद उनको सम्मान मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदक अपने मोबाइल नंबर से अप्लाई कर सकता है।
आवेदकों को वह साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग हैं वे सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। पात्र विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता जारी कर दी जाएगी।